हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। मैं मंजू सोलंकी यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 हिस्ट्री की फ्री लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 4 कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, इसको आसानी भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है और साथ ही लेवल्स ऑफ लिसनिंग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बार बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टेप्स और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें 7 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, वो भी आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और इसके साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है उसको समझेंगे। और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उनको समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूजीसी नेट पेपर 1 की दृष्टि से, उसको भी हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वह लैटिन शब्द कम्युनिकेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, लेना, देना या भाग लेना या संचारित करना। अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेट शब्द क्या है। तो हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेट शब्द है वह कम्युनी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मेक कॉमन एंड शेयर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आप सबको कम्युनिकेशन का समझ में आ गया होगा। तो कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संचार कहा जाता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी जानकारी या अपने ज्ञान या अपने अनुभव को आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। मीन्स ये क्या होता है, यहाँ पर हम शेयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, इसके साथ ही शेयर ऑफ नॉलेज किसके थ्रू हो सकती है, वह वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। डेट्स ऑल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है, मीन्स प्रकृति कैसी होती है। तो हमें देखने को मिलता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन करता है तो ये तो नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति ने हाय कहा, दूसरे ने हेलो कहा, बस डेट्स ऑल, कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। नहीं, यहीं से कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, मीन्स निरंतर चलता रहता है। आपने हाय कहा, अगले ने हेलो कहा, आपने कहा व्हाट इज़ योर नेम, अगले ने अपना नाम बताया, फिर आप पूछेंगे हाउ आर यू, फिर अगला कहेगा आई एम फाइन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, इसका नेचर होता है कंटिन्यूअस, मीन्स यह निरंतर चलता रहता है। इसके बाद हम सेकंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कैसा होता है, सर्वव्यापक होता है, मीन्स ऑल प्रिसीव होता है। कैसा होता है, सर्वव्यापक होता है, ऑल प्रिसीव होता है, मीन्स हर जगह हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के थर्ड नेचर की बात करें तो यह कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है, मीन्स ये टू वे प्रोसेस होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर बात कर रहा होता है, लेकिन कई बार हमें जो कम्युनिकेशन है वन वे भी देख सकते हैं। जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं या अपने भगवान से बात कर रहे होते हैं तो वह वन वे कम्युनिकेशन हो जाए, वह कैसा हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैं गलत बता रही हूँ, वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपने से बात न करके भगवान से बात कर रहे तो टू वे हो गया, लेकिन अब जब आप खुद से बातें करते हैं तो वह वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो सिमेट्री जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे हिंदी में समरूपता कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री जिसे हिंदी में पूरक कहा जाता है। और सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए एक स्टूडेंट को मैथ की नॉलेज है, दूसरे स्टूडेंट को इंग्लिश आती है, तो वे दोनों क्या हो गए, वे हो गए सिमेट्री, मीन्स समरूप हो गए, दोनों को वे कैसे हो गए, दोनों क्या हो गए, सिमेट्री नहीं, वे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि एक को मैथ आता है, दूसरे को इंग्लिश आती है। तो मैथ वाला स्टूडेंट इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ट्यूशन दे सकता है और जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट मैथ वाले स्टूडेंट को ट्यूशन दे सकता है। तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक हो जाएंगे। समरूप कैसे हो जाएंगे, दोनों को मैथ की नॉलेज है, दोनों को इंग्लिश की नॉलेज है, तो ये समरूप हो जाएंगे। इसके साथ ही नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वह जेस्चर के थ्रू भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। इसको हम अगले पेज पर डिटेल से स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन कैसा होता है, कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्चुअल होता है, मीन्स किसी संदर्भ विशेष में हो सकता है। वह कैसे हो सकता है, या तो वह टेम्पोरल मीन्स हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, समय के संदर्भ में हो सकता है, वह फिजिकल हो सकता है, इसके साथ ही वह सोशल हो सकता है, मीन्स रिलेशनशिप पर बेस्ड हो सकता है, इसके साथ ही कैसे हो सकता है, साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं संचार के कौशल की। तो स्किल्स की बात करें तो जो कम्युनिकेशन के कौशल होते हैं वह 4 प्रकार के कौशल होते हैं। सबसे पहला हमारा कौशल होता है सुनने का कौशल, सेकंड होता है बोलने का कौशल, थर्ड होता है लेखन कौशल, फोर्थ होता है पढ़ने का कौशल। दैट्स ऑल। इस पेज पर हमें सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। अब नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं कि जो हियरिंग होती है 1 ऑफ 5 सेंसेस होती है, लेकिन जो लिसनिंग होती है वह कैसी होती है, द आर्ट ऑफ ब्रेन टू ऐड मीनिंग टू साउंड। मीन्स यहाँ पर जो हमारा दिमाग होता है वह जो व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को क्या निकालता है, एक अर्थ निकालता है। इसके बाद हियरिंग क्या होती है, हियरिंग में साउंड कैसे इंटर करते हैं, हमारे कानों में एक ड्रम की तरह प्रहार करते हैं, लेकिन लिसनिंग में हम क्या करते हैं, जो भी किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है उसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हियरिंग कैसी प्रोसेस है, एक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, लेकिन लिसनिंग फिजिकल के साथ साथ मेंटली प्रोसेस भी होती है। इसके बाद हियरिंग कैसी होती है, एक पैसिव एक्टिविटी होती है, मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट निष्क्रिय होता है। मान लीजिए कि किसी स्पीकर के द्वारा स्पीच दी जा रही है और आपको स्पीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हियरिंग मोड में वह आ जाएगा, क्योंकि स्पीकर को लग रहा होगा कि वह उसकी बात सुन रहा है, लेकिन वह केवल ऊपरी तौर से सुन रहा है, वह लिसनिंग नहीं, वह हियरिंग है, क्योंकि वहाँ पर वह पैसिव है, मीन्स निष्क्रिय है, वह किसी प्रकार की एक्टिविटी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ना ही वह जो स्पीकर कह रहा है उसको समझ रहा है, तो वह क्या हो जाएगी, एक प्रकार की हियरिंग हो जाएगी। इसके बाद लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव एक्टिविटी होती है, मीन्स जब स्टूडेंट लिसनिंग करता है तो वह क्या देता है, फीडबैक देता है, तो इस प्रकार क्या होती है, एक एक्टिव एक्टिविटी होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5th पॉइंट को। हियरिंग क्या होता है, एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, मीन्स हियरिंग में आप एक तरफा संचार देखने को मिलता है, एक व्यक्ति ने बात कह दी, दूसरे ने सुन ली, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो यह कैसा हो गया, हियरिंग वन वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन लिसनिंग में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर फीडबैक है, तो जहाँ पर फीडबैक आ जाता है वह कैसा होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और नेक्स्ट लाइन में यही है कि हियरिंग में कोई फीडबैक नहीं होता है, लिसनिंग में हमें फीडबैक देखने को मिलता है। 7th पॉइंट की बात करें तो हियरिंग कैसी होती है, हैपन्स इन ऑटोमेटिक मैनर्स में हैपन होती है, वह कैसी होती है, वह वॉलेंट्री फिनोमिना होता है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मीडियम क्या होता है और चैनल क्या होता है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें मीडियम और चैनल में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि मीडियम क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, मीन्स आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप ऑडियो के थ्रू कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, या ओरल कर रहे हैं, या रिटन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा। अगर हम चैनल की बात करें, चैनल हो गया डिलीवरी ऑफ मैसेज, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन का साधन क्या है, सोशल मीडिया के किस टूल का आप यूज़ करे हैं, आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, या आप ईमेल का यूज़ करें, आप व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये क्या हो गए, चैनल हो गए। दैट्स ऑल। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ लिसनिंग। तो लेवल्स ऑफ लिसनिंग में कितने प्रकार की लिसनिंग होती है, हमें 6 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ लिसनिंग में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है सीमांत लिसनिंग। तो सीमांत लिसनिंग कैसे होती है, जिसे मार्जिनल लिसनिंग कहा जाता है, मीन्स यहाँ पर स्पीकर स्पीच दे रहा होता है और जो लिसनर होता है केवल ऊपरी तौर से सुन रहा होता है, वह स्पीकर की बात पर अधिक ध्यान नहीं देता है। इसके बाद हम संयुक्त श्रवण की बात करें तो कॉम्पिटिटिव लिसनिंग, यहाँ पर श्रोता क्या हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आत्म केंद्रित होता है, वक्ता पर क्या देता है, कम ध्यान देता है। इसके बाद आता है प्रिसिटिव लिसनिंग, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रशंसनात्मक श्रवण कहा जाता है, जहां पर क्या होता है, आप अपने मनोरंजन के लिए सुनते हैं। डेट्स ऑल। इसके बाद आता है मूल्यांकनात्मक लिसनिंग, मीन्स यहाँ पर फीडबैक तत्व आ जाता है, मीन्स कैसा हो गया, यह 2 वे प्रोसेस, कैसा हो गया, यह 2 वे प्रोसेस होगी, मीन्स यहाँ पर स्पीकर स्पीच दे रहा होगा और स्टूडेंट क्या हो रहा होगा, सुन रहा होगा, और साथ साथ स्पीकर को क्या दे रहा होगा, फीडबैक दे रहा होगा, रिस्पॉन्स दे रहा होगा कि जो स्पीकर कह रहा है वह बात उसे समझ में आ गई है या नहीं। उदाहरण है सेमिनार, वाद विवाद, कक्षा में व्याख्या। डेट्स ऑल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। तो प्रोजेक्ट से हो गया, मीन्स प्रोजेक्ट करना किसी को। यहाँ पर श्रोता क्या कर लेता है, श्रोता स्पीकर की बात को सुनने के बजाय क्या करता है, खुद को ही स्पीकर की स्थिति में महसूस कर लेता है, जिससे वह क्या करता है, उसी के दृष्टिकोण से अपने आप को इमेजिन करने लगता है, जिससे कई बार क्या हो जाता है, श्रोता गलत निर्णय पर पहुँच जाता है, या कई बार वह क्या कर देता है, अपने स्वतंत्र निर्णय को खो बैठता है। 6th आ जाता है सहानुभूति रूप से सुनना, मीन्स इम्फेथी सुनना।
इम्फैथी, सिम्फथी होता है सहानुभूति और इम्फैथी होता है समानुभूति। मीन्स जो आपका स्पीकर है उसमें क्या होनी चाहिए, वह उसमें इम्फैथी होनी चाहिए या सिम्फथी, तो उसमें होनी चाहिए इम्फैथी। इम्फैथी का अर्थ होता है समानुभूति। मीन्स वह अपने आप को आपकी स्थिति में प्रोजेक्ट करके तब स्पीच दे रहा है कि स्टूडेंट उसको सुनने के लिए क्या हो, उत्तेजक हो। यह नहीं है कि वह ऊपरी तौर से भाषण देकर चला गया, उसको यही नहीं पता कि ऑडियंस कैसी है, वह ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, केवल 10th पास है, वह इंग्लिश में भाषण देकर जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसकी ऑडियंस कैसा है, तो वहाँ पर वह इम्फैथी का यूज करेगा, समानुभूति का यूज करेगा। सहानुभूति होगा मीन्स मान लीजिए कि टीचर को पता है कि स्टूडेंट गरीब है तो उसके साथ बेचारा बेचारी जैसा व्यवहार करना है, तो वो होता है सहानुभूति रूप से सुनना। तो डेट्स ऑल। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 7 स्टेप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहला होता है एक सेंडर, सेकंड आ जाता है आपके पास क्या होता है, सेकंड होता है एक मैसेज। मैसेज को आपको क्या करना पड़ता है, मैसेज को आपको एनकोडिंग करना पड़ता है। एनकोडिंग का अर्थ क्या होता है, एनकोडिंग का अर्थ होता है जो आपके पास शब्द हैं उनको क्या करना, उनका एक सेंटेंस बनाना, उनकी वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो हो जाता है एनकोडिंग। इसके बाद आप मीडिया चैनल का यूज़ करते हैं फॉर मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके बाद आपका मैसेज कहाँ पर पहुँचता है, मैसेज रिसीवर के पास पहुँचता है और इसके बाद वो उसको डिकोड करता है। डिकोड का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो डिकोड का अर्थ होता है जो आपने मैसेज एनकोडिंग किया है, मीन्स शब्दों की फॉर्म में डाला है, उसको जो आपका क्या होता है लिसनर होता है उसे डिकोड करता है, मीन्स समझने की कोशिश करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिकोडिंग। और 7th स्टेप आ जाता है इंपॉर्टेंट फीडबैक। फीडबैक का अर्थ क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रतिपुष्टि कहा जाता है। मीन्स सेंडर ने मैसेज भेजा और रिसीवर ने मैसेज को प्राप्त कर लिया है, इसके बाद वह उस पर रिस्पॉन्स देता है, उसे ही फीडबैक कहा जाता है। तो ये हो गए 7 स्टेप्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप आ जाता है सेंडर, इसके बाद सेंडर के पास एक मैसेज होता है, मैसेज को वह क्या करता है, एनकोडिंग करता है और इसके बाद एक मीडिया और चैनल का चुनाव करता है, और इसके बाद रिसीवर के पास मैसेज पहुँचता है और इसके बाद मैसेज उसको डिकोड करता है और इसके बाद हमें फीडबैक की प्राप्ति होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला आ जाता है आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, वह कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही कंसाइज कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, मीन्स संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट में आपको अपनी बात को रखना चाहिए। कॉन्क्रीट, इसके साथ उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए, मीन्स स्ट्रिक्टता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, क्लियरिटी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस मीन्स स्थूलता, क्यूरेटिसी का अर्थ होता है शिष्टाचार, और इसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्साइडरेशन मीन्स वह कैसा होना चाहिए, दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होने वाला चाहिए। मीन्स आपको पृष्ठभूमि, मानसिकता और शिक्षा का स्तर को ध्यान में रखकर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये होते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बाद 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति के साथ, मीन्स विद प्रूफ आपको अपनी बात रखनी चाहिए, और सिंसियरिटी होनी चाहिए उसमें। इसके साथ ही आपका मैसेज सिंपल होना चाहिए। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन पॉइंट 1 की बात करें तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, प्रेषक और रिसीवर के पास मैसेज की क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। सेकंड, जहाँ पर संदेश कैसा होना चाहिए, सुनियोजित और कंप्लीट होना चाहिए, ताकि रिसीवर द्वारा इच्छित अर्थ की व्याख्या की जा सके। मीन्स जैसा सेंडर के द्वारा कहा गया है वैसा ही यदि जो रिसीवर है आपका समझ जाए तो मीन्स आपका कम्युनिकेशन क्या हो गया है, गुड है, और आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ है, इफेक्टफुल हुआ है। थर्ड आ जाता है आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। फोर्थ होता है आपका जो रिस्पॉन्स है, मीन्स जो फीडबैक है, जो प्रतिक्रिया वह तत्काल प्राप्त होनी चाहिए, जिससे सेंडर को पता चल जाए कि वह कहाँ तक अपने मैसेज को भेजने में सफल हुआ है। फिफ्थ आ जाता है प्राप्तकर्ता को रिसीवर समझने के पास क्या होनी चाहिए, इम्फती होनी चाहिए। अभी हमने समझा था कि इम्फती और सिम्फती में क्या डिफरेंस होता है। तो सिम्फती होती है जहाँ पर सहानुभूति होती है, और इम्फती का अर्थ होता है समानुभूति, मीन्स अपने आप को उसी स्थिति में प्रोजेक्ट करके सोचना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें 2 बेसिस पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पर कितने प्रकार का, 4 प्रकार का कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता है। लेवल्स ऑफ, जब हमें लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी से ही 4 टाइप्स को शामिल किया जाता है। सबसे पहला आ जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मीन्स यहाँ पर क्या होती है, आप अपने भीतर संचार कर रहे होते हैं, अपने स्वयं के विचारों पर जब चिंतन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इस मीन्स
अंतर व्यक्तिक कम्युनिकेशन। इसके बाद सेकंड आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इस पार्श्विक संचार, जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वह किसे क्या कहा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर फीडबैक का तत्व हमें देखने को मिलता है, यह एक प्रकार की डायरेक्ट प्रोसेस होती है, गतिशील होती है। इसके साथ थर्ड आ जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन, और फोर्थ लेवल आ जाता है मास ऑफ, क्या आ जाता है, मास ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन। इसे क्या कहा जाता है, जिसे मास मीडिया कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं, इसे मीडिएटेड या मध्यम संचार भी कहा जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस जो एक्सप्रेशन के आधार पर दो प्रकार कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल भी दो प्रकार का, एक होता है रिटन और एक होता है ओरल। रिटन मीन्स जब हम लिख कर किसी के साथ संचार करते हैं, ओरल का मतलब होता है जब हम किसी के साथ बोल कर संचार करते हैं। नॉन वर्बल जहाँ पर हम किसका, प्रतीकों का, अपने जेस्चर का, हैंड मूवमेंट्स का, आई मूवमेंट्स का यूज करते हैं, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आज के सेशन का लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम किससे बात करते हैं, स्पिरिट से, आत्मा से बात करते हैं, भगवान से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया प्रे टू गॉड, गॉड से प्रे करना कैसे होगा, ये एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रांसपर्सनल में आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब आत्मा या स्पिरिट से बात करते हैं, लेकिन जब हम किससे बात कर रहे होते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, वह इंटरपर्सनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति, एक भगवान हो गया, एक आप खुद हो गए। डेट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करना था। कल नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पर डिटेल स्टडी हम करेंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक सेशन में बने रहने के लिए।